एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव अलका। तो डेली के काम बहुत ही बोरिंग लगने लगते हैं जब हम उन्हें करने में कोई इंटरेस्ट ना हो। पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। आज सबसे पहले हम बनाएंगे रसमलाई। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और साथ में क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। बहुत सारे टिप्स भी दूंगी कि ड्रेसिंग टेबल को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो यहाँ पर ना रसमलाई की बहुत ही इजी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले ना हम थोड़ा दूध को फाड़ लेंगे और दूध को फाड़ के जो उसका पनीर होता है उसको अच्छे से मलना है हाथ में। तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। और अच्छे से मसल के उसके गोले बनाने हैं और पतली चाशनी बना के ना उसमें इसको 10 to 15 मिनट्स तक अच्छे से बॉईल करना है। और उसके बाद में इसको 10 मिनट ढककर भी फिर बॉईल करना है। तो एक्चुअली मैंने इनिशियली जो मैंने फाड़ा था ना, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ना दूध की रबड़ी बनाई थी और इसमें थोड़ा सा सैफरन डाला था, जिससे उसका कलर बहुत अच्छा हो गया था। और इसको बनाने के बाद में थोड़ा देर मैंने इसको ठंडा किया था। और ठंडा करने के बाद में फिर जो आपने रसगुल्ले बना के रखे थे, इन रसगुल्लों को हल्के से प्रेस करेंगे। चाशनी को नहीं डालना है उसके अंदर, खाली रसगुल्ले हम इस रबड़ी के अंदर डालेंगे। तो बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाने का। और अगर आप बोलेंगे तो कभी मैं पूरी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी इसकी। तो इस तरह से मैंने बनाए थे और इवनिंग में किसी को घर में भी आना था, तो इसीलिए मैंने मतलब एक तरह से ये एक बहुत ही अच्छा सा और इजी डेज़र्ट है। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और बड़े तो खैर इसको खाते ही खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और घर में बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये रसमलाई बनाई थी, बहुत जल्दी बन गई थी, मतलब मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। और देख के तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रसगुल्ले तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। तो इस तरह से हमने बहुत इजी रेसिपी के साथ में एक मस्त वाली रसमलाई बना के रेडी कर ली थी। और मैं तो इसको बनाने के बाद में मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको खा लूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम जो था वो बाकी था। मेनली मेरा जो था वो ड्रेसिंग टेबल एरिया मुझे क्लीन करना था। तो मैं एक गवर्नमेंट फ्लैट में रहती हूँ जहाँ पर मुझे ऑलरेडी फर्नीचर मिलता है। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल थोड़ा सा ओल्ड फैशन लग रहा होगा आप लोगों को देखने में। तो पिछले हफ्ते ना मुझे बाहर जाना पड़ा था और मतलब काफ़ी रफली यूज़ मैंने इसको किया था। तो मुझे लगा कि मुझे इसे ठीक से साफ़ करना है। और अगर इसको टाइम से आप साफ़ नहीं करते हैं या डीक्लटर नहीं करते हैं तो पता चलता है कि मतलब कहाँ कहाँ पर सामान जो होता है वो इतना सारा भर जाता है या बहुत सारे सामान की एक्सपायरी भी निकल जाती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से इसको पूरा डीक्लटर कर रही हूँ और अरेंज भी करना दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पर मेरी जो है ये एक ऑर्गेनाइज़र है, ये वाली मैंने ऑनलाइन ली थी। और इसके ऊपर कुछ इस टाइप की मैंने अपनी जितनी परफ्यूम्स हैं या मेरी क्रीम्स वगैरह होती हैं वो मैंने यहाँ पर सेट करी है। बिकॉज़ मेरे पास जगह कम है, मेरे पास ड्रॉज ज़्यादा नहीं है, तो मैं उसमें नहीं रख सकती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्ट्रेटनर्स वगैरह रखे हैं। और इसके अंदर मैंने कुछ ये मतलब मिठाई वगैरह या ऐसे चॉकलेट्स वगैरह आती हैं उनके डब्बे हैं, उनको मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। और इसके अंदर में ये सेफ्टी पिन्स और हेयर पिन्स रखी हैं। ये सब मिक्स हो जाती हैं, बार बार यूज़ करने से सारी की सारी इसमें मिक्स हो गई थी। तो सबसे पहले मैं इसको भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि जब भी आपको चाहिए होता है ना तो आपको चीज़ मिलती नहीं है। और यहाँ पर मेरा लाइनर लिपस्टिक्स भी सब एक में ही मिक्स हो गए थे। तो इन सब का मुझे एक तो देखना भी था, दूसरा इनकी मुझे एक्सपायरी भी टाइम टू टाइम चेक करनी होती है। अगर इसमें से मुझे लगता है तो मैं इसमें से उसको हटा दूंगी या डिस्कार्ड कर दूंगी। और ये कुछ ऐसे आई लाइनर्स वगैरह रहते हैं। ज़्यादातर मैं बहुत कम ही कॉस्मेटिक यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मुझे इसको चेक करना ज़रूरी होता है कि इनकी डेट वगैरह तो नहीं निकल रही है। क्योंकि हम लोग अक्सर ना काफ़ी सारे जब मार्केट में जाते हैं जो ज़रूरत नहीं भी होता है वो भी हम देखा देखी में लेके आ जाते हैं। तो इसको टाइम टू टाइम चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको हम अपनी आँखों में अप्लाई करते हैं। और इस टाइप के कुछ पाउच के अंदर मैं अपनी साड़ी पिन वगैरह रखती हूँ। तो साड़ी पिन ना एक्चुअली इसको बंद करके प्लास्टिक में रखने से इसकी पॉलिश ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पर कुछ इयररिंग्स भी देख रही हूँ, उनको भी सॉर्ट आउट करूँगी, क्योंकि इनके पीछे के ना कई बार लगाने वाले जो रहते हैं ना वो खो जाते हैं या गिर जाते हैं। कभी आप बाहर जाते हैं तो इनके नग वगैरह भी निकल जाते हैं। तो ये भी मैं देख लूँगी, जो मुझे लगेगा कि ख़राब हो गया है उसको हटा दूँगी और बाकी को मैं ठीक से अरेंज करके रख दूँगी। यहाँ पर पाउच के अंदर मैंने ना एक साथ में कुछ ये हेयर पिन, जब आप बाल वगैरह सेट करते हैं ना तो उस समय में ये यूज़ होते हैं, तो ये भी मैंने ला के रख दी है। एक्चुअली ये मेरी डॉटर्स की हैं, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें,
तो मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ, बट इसको भी ठीक से ऑर्गेनाइज़ करके तो मुझे रखना पड़ता है। ये एक ज्वेलरी पर्स है जिसके अंदर मैं इस तरह की साड़ी पिन्स को अरेंज करके रखती हूँ ताकि मुझे ये बिल्कुल टाइम से मिल जाए। और ख़ासकर जो मेरे फैंसी साड़ी पिन्स हैं ना, उनको मुझे बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, नहीं तो मिलता नहीं है। तो इस टाइप से कुछ ड्रेसिंग टेबल का मतलब मेरा जो अभी अरेंजमेंट है वो इस तरह का ही है। और जो जो चीज़ें मैं रख सकती हूँ ऊपर उतनी ही रखती हूँ। पॉट्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। यहाँ पर एक स्नेक प्लांट मैंने लगाया है और ये एक DIY पॉट है जिसमें मैंने इसको लगाया था। तो इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर, और बहुत बड़ा पॉट मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है। ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैंने अपनी नाइट क्रीम्स वगैरह रखी हुई हैं। और ये सब क्रीम्स जो मेरे को डेली यूज़ पे मैं यूज़ करती हूँ, जैसे गुलाब जल हो गया, तो ये सब स्प्रे की बॉटल्स हैं। ये अभी कभी कभी ना खाली हो जाती हैं, तो इनको मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि ये ना रिफ़िल हो जाती हैं बहुत इजीली। अगर आपको कोई भी परफ्यूम डालना है या स्प्रे अगर आप अपना बनाते हैं घर में, तो एलोवेरा जेल से, जैसे मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो वो इसमें डालने से काफ़ी अच्छा रहता है। एक ये ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैंने अपने कोम वगैरह रख दिए हैं। तो ये भी मैं टाइम टू टाइम ना इसको चेक करती हूँ, बिकॉज़ ये अंदर से कंघियाँ बहुत गंदी हो जाती हैं, तो इनको भी ना मतलब धो देना चाहिए जब आपको लगे। तो मैं हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इनको वॉश कर देती हूँ। और ये भी एक DIY कंटेनर था एक्चुअली, इसमें मेरी चाय पत्ती आई थी, तो ये मुझे बड़ा क्यूट लगा। इसको भी मैंने पेंट करके और ऊपर से ये डॉल है उसको पेस्ट किया है। इसमें मैं अपनी सारी ज्वेलरी रखती हूँ, लेकिन ये भी मैं टाइम से चेक करती हूँ बिकॉज़ ये वुडन बॉक्स है। तो हमारे यहाँ पर ना टर्माइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये ज्वेलरी मैंने देखो कब ली थी और मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है। तो अक्सर हम लोग काफ़ी सारी ज्वेलरी ले आते हैं और उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इनको सबको ठीक से संभाल के रखना चाहिए। लाइक इनको प्लास्टिक में या किसी में ना रैप करके आप रख दीजिए, इनकी पॉलिश कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो ये सारी ज्वेलरी मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, पर कभी कभी जब ज़रूरत होती है तो ये बिल्कुल नई जैसी ही निकलती है। तो इसी तरह से कुछ मतलब कॉस्मेटिक वाले भी आइटम्स होते हैं जिनको हमको संभाल के रखने चाहिए। ये वाली मेरी एक बिंदी का ये एक चॉकलेट बॉक्स था एक्चुअली। मेरी बिंदी पहले थोड़ी ऐसे ही पड़ी रहती थी इधर उधर, तो अभी मैंने इसके अंदर पूरी अरेंज की है, तो मुझे सारी बिंदियाँ जो हैं अब वो एक ही जगह मिल जाती हैं। लाइक कभी भी पार्टी में या कहीं जाना होता है तो एक ही जगह से आप सारी चीज़ें ले सकते हो, नहीं तो आपको बार बार सारे ड्रॉर्स खोल के देखने पड़ते हैं कि हमारा सामान कहाँ पे रखा है। ये एक छोटा सा और बॉक्स मैंने एक ऑर्गेनाइज़र ही बोल सकते हैं बनाया है। इसमें जो भी मेरा मतलब जब भी मुझे कहीं जाना होता है, एक लाइट मेकअप जब मुझे करने की ज़रूरत होती है, वो सामान मैं हमेशा इसमें हैंडी रखती हूँ। अगर मैं कभी ट्रैवल करती हूँ तब भी मैं सीधा इसी बॉक्स को ले जाती हूँ। ये मेरा एक ज्वेलरी बॉक्स है, इसको भी मैं अरेंज करूँगी बिकॉज़ इसमें मैंने कान के टॉप्स और गले के ना काफ़ी ज़्यादा मतलब सब ऐसे ही हो गए हैं टेढ़े वगैरह, तो इन सबको मुझे ठीक से अरेंज करना है और ठीक से असेंबल करना है। और अगर आपके पास कुछ कॉस्मेटिक एक्स्ट्रा है या ज्वेलरी एक्स्ट्रा है तो वो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ सारे क्लचेस भी मैं एक छोटे सा बॉक्स बना के मैंने अलग से रखा है। ये भी एक आइसक्रीम का मेरा बॉक्स था जिसको मैंने एक ऑर्गेनाइज़र की तरह बना के ना सारे क्लचेस इसी के अंदर रख दिए हैं। जब भी जाना होता है इसी में से निकाल के मैं मैचिंग वाला अपना क्लचर यूज़ कर लेती हूँ। ये पूरा मेरा एकदम बिखर गया था बिकॉज़ कहीं भी मैं जा रही थी ना तो हर बार इसमें से निकाल के बस यूज़ कर रही थी, तो इसको भी मैंने ठीक से अरेंज किया है। और ये भी एक मेरा ना आइसक्रीम का बॉक्स है जिसको मैंने ना ऊपर से कपड़ा पूरा लपेट के एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया है। और इसमें मैं कुछ क्रेप बैंडेजेस रखती हूँ क्योंकि ये तो एकदम बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसका भी मतलब एक अगर बॉक्स बना रहेगा तो चीज़ें मिल जाती हैं। और नीचे वाला जो ड्रॉर है उसमें भी मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी रखी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इसमें से बहुत कम ही यूज़ की होगी। मतलब लाने का बहुत शौक़ होता है, कहीं भी हमको मिलती है या ऑनलाइन हम ख़रीद लेते हैं इस तरह की चीज़ें, पर इनको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनको हमेशा कंटेनर्स में या प्लास्टिक में बंद करके आप रखिए ताकि ये हमेशा सेफ़ रहे और इसका कलर भी जो है वो डिसकलर ना हो। छोटी सी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आप बहुत सारा सामान अरेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मतलब मुझे सिर्फ मिनिमम वही सामान रखना होता है जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। मेरी नाइट क्रीम हो गई या डे क्रीम हो गई,
मैं जो भी यूज़ करती हूँ उसको इसी तरह से एक छोटे से, मतलब ये भी एक ऑर्गेनाइज़र है एक्चुअली, इसको मैंने बनाया था, इसी में रखती हूँ। और इस तरह से मैं इसको बाहर भी खींच के ना इसको क्लीन भी कर लेती हूँ, ताकि ये ईजिली मुझे एक एक बॉटल ना उठानी पड़े। छोटी छोटी बॉटल को हटाना हमको कई बार बहुत ज़्यादा आलस लगता है। थोड़े दिन में ना इनको डीक्लटर आप करते रहेंगे तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने एकदम से क्लीन कर दिया। और अगर अचानक आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जाता है ना, तो इतना प्रेजेंटेबल लगता है आपका ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल जो होता है ना, वो एक मेन अट्रैक्शन होता है, एंड स्पेशली फॉर लेडीज़, क्योंकि वहाँ पर आप हमेशा तैयार हो रहे होते हैं बाहर जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही साफ़ होनी चाहिए, लाइक मैट्स वगैरह एकदम क्लीन होने चाहिए। उसके नीचे भी मैं एक कपड़ा लगा के रखती हूँ, ताकि जब मुझे ऊपर वाला मैट साफ़ करना हो तो उसको निकाल के मैं धो देती हूँ। तो इस टाइप से ना, मतलब कुछ बैंगल्स वगैरह भी जैसे आपके पास में होती है, कुछ आप पहन रहे होते हैं, यूज़ करते हैं, पर आजकल बैंगल्स का ट्रेंड बहुत कम हो गया है, जनरली सब लोग कड़े पहनते हैं। तो मैंने इस तरह से ना इनको यहाँ पर हैंग किया है, ताकि मुझे ईजिली मिल जाते हैं। और जो चीज़ मेरी पुरानी है, लाइक चूड़ियाँ कुछ पुरानी है या कड़े, उनको भी मैं यूज़ बार बार कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं इनको ना एक साइड में मैंने टेबल लगा के ना, और यहाँ पर मैंने इनको रख दिया है। अब मैं बहुत ही ईजिली इनको बस निकाल के और मैं हाथ में पहन के चली जाती हूँ जब भी मुझे बाहर जाना होता है। अगर मैं इसको बॉक्स में बंद करके अंदर रखती हूँ ना, तो मुझे कई बार याद ही नहीं रहता है कि मेरे पास कितनी सारी बैंगल्स हैं। ऐसा वाला ऑर्गेनाइज़र आपको ईजिली मार्केट में मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने ना कुछ सुंदर तरीके से अपनी ड्रेसिंग टेबल पे लाइट्स लगाई है। तो लाइट्स लगाने से ना, मतलब जो थोड़ी बोरिंग सी मेरी ड्रेसिंग टेबल थी, वो भी थोड़ी सी सुंदर लगने लगी है और थोड़ी सी अपीलिंग और अट्रैक्टिव लग रही है। तो ये हो गया हमारा ड्रेसिंग टेबल ठीक से ऑर्गेनाइज्ड। और जब चीज़ें अच्छे से अरेंज होती है ना, तो यहाँ पर तैयार होने का भी मज़ा अलग से ही आता है।